हेलो बच्चे लोग। और बताओ, कर लिया ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उस पे पार्टिकल सिस्टम प्रैक्टिस है ना। और उसके क्वेश्चंस बनाए पीवाईक्यू में जाकर। ठीक है, कमेंट में बताना क्या आंसर्स मिले और उससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहां पर इस बार हम लाए हैं एक्सटेंडेड मासेस। ओके, कैविटी प्रॉब्लम पे केसेस हैं और भी बहुत सारे वैरायटी के सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा था उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, याद है हम लोगों को। ऑल राइट। सो बच्चों, जब m1 m2 हम कंसीडर कर रहे थे तो उस वक्त आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि हम ऐसे कुछ पार्टिकल्स बना रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कुछ ऐसे पार्टिकल्स बना रखे थे, है ना। और न्यूटन ने भी अपने स्टेटमेंट में लिखा था कि एवरी पार्टिकल, है ना। तो सर फिर इसमें कैच क्या है? ठीक है ना, पार्टिकल बोला बोला होगा, ओके सही होगा, पार्टिकल के लिए अप्लाई हो रहा है। नहीं बच्चों, यहीं पे कैच है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड है पार्टिकल सिस्टम्स के लिए। और यहां पर कभी कभी हमें केसेस देते हैं ऑन एक्सटेंडेड मास सिस्टम, यानी कि बॉडीज पर। तो क्या हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी एक्सटेंडेड बॉडी पर लगा सकते हैं? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स, तभी तो है। ओके, तो अब वही जानना है कि कैसे। ठीक है, तो अब देखो, यहां पर ये हमारा फॉर्मूला आज हम इस्तेमाल करेंगे बट एक नए तरीके से। ओके, वो कैसे, आओ चेक करते हैं। सी बच्चों, मान लेते हैं कि हमें दे रखा है, सी हमने लिख भी रखा है ना फॉर एक्सटेंडेड मासेस। मान लो कि हमें दे रखा है कि एक लीनियर रॉड है जिसकी दूरी एक पर्टिकुलर पॉइंट मास से कुछ है। ओके, अब इसको यूजुअली वो लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बिठा देते हैं, जैसे इसको 0,0 बोल देते हैं, तो रॉड को ए एंड एल प्लस ए, इस तरीके से वो लोग ने कोऑर्डिनेट्स असाइन कर रखे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो, अगर मैं यहां पे 0,0 लूंगा तो सर ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा अगर तो डायग्राम फ्लिप करते तो प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग डील करने वाले इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, ना कि उसके साइन में। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना बेटा कि अगर ये पॉइंट 0,0 पे बैठा हुआ है तो, और इसकी दूरी फ्रॉम द रॉड का दिस एंड इज ए, तो रॉड हो गया a,0 पर, और क्योंकि रॉड की लेंथ l है तो ये डिस्टेंस l प्लस a,0 है। सर ये डिस्टेंसेस क्यों बता रहे हो आप हमको? देख बेटा, क्योंकि तू एक्सटेंडेड मास सिस्टम पढ़ने वाला है तो तेरे को पता होना चाहिए कि यहां पर स्ट्रेट अवे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई नहीं होगा, यहां पर आएगा कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रेशन। सो ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, बट आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत एंड तक पूरी तरह से फोकस करके देखा ना बेटा, तो तेरे को ये बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने, और एग्जाम में तो ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रॉड दे रखा है। यस सर। सर अगर हम लोग को इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? तो मैं तेरे को बताता हूं। सर पूरे रॉड के लिए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पर अगर हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले ले तो, एक छोटा सा यहां पर एक मास कंसीडर कर लिया तो, सर इसके लिए तो अप्लाई हो पाएगा ना। यस सर। अच्छा, छोटा सा मास है तो उसका नाम डीएम रख दिया, छोटा सा लेंथ है तो डीएक्स रख दिया। ओके, तो डीएम मास ऑफ डीएक्स लेंथ, वो तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगा ना सर, ऑफ कोर्स। तो चलिए फिर वो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था सर फॉर्मूला। यस, यहां पर अप्लाई कर दो तो, सो F इज इक्वल्स टू जी dm इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर क्यों? देखना पापा डिस्टेंस कितना है, एक्स है ना। ओके, सो एक्स स्क्वायर। ओके सर, ये डीएम और ये एम, सर डीएम स्क्वायर। तो जिनको भी ये जादुई मैथ्स आता है, प्लीज प्लीज ध्यान देना, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, चलो बच्चों, तो जी एम इंटू डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। सर यहां पर आपने एफ लिखा है, करेक्ट है क्या? नहीं। क्यों सर? देखो ये छोटा सा मास है ना, तो ये बेचारा कितनी फोर्स लगा पाएगा, टोटल बॉडी तो है नहीं,
तो इसको डीएफ बोल देते हैं। तो यहाँ से आपने डीएफ का एक फॉर्मूला बना लिया। ओके सर, बढ़िया है, इसको इक्वेशन 1 भी बोल देते हैं। ठीक है सर, फिर आगे क्या करना है? आगे क्या, अब तूने अगर छोटे से एलिमेंट के लिए बना लिया तो मान ले कि कोई एलिमेंट यहाँ बैठा होता है इस पार्ट पर, ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ फोर्स लगती है डीएफ, फिर एलिमेंट 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 ऐड करते चले जाते तो पूरी की पूरी बॉडी का यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट हो जाता, और हर एक फोर्स को ऐड कर लो तो टोटल फोर्स निकल के आ जाएगी, है ना? ठीक है, वाह सर। तो इसी चीज को तो न्यूटन बाबा ने बोला इंटीग्रेट कर ले। ओके, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? सर देखो, टोटल फोर्स चाहिए आपको, आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करो। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कहां से कहां? हाँ, तो लिमिट सर ए से लेके एल प्लस ए तक ये टोटल रॉड जो है या टोटल लीनियर रॉड जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो ए से एल प्लस ए, सर डीएफ को सब्स्टिट्यूट कर दो, कर देते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, ये तेरा डिस्टेंस वेरिएबल है। हाँ सर, और सर यहाँ पर ये एलिमेंट भी तो अभी के लिए फिलहाल वेरिएबल है, तो अगर सर डीएम भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है तो अभी दो दो वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन, ये तो सर हमारी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ क्वेश्चन के अंदर ज़रूर लिखी होगी, वो ये है कि इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी दे रखी होगी लैम्डा। ठीक है, तो अब ये जो लैम्डा दे रखा है ये हमारे लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा वहां पर, बिकॉज ये हमें बचाएगा यहाँ पे। ओके, मुझे ये डीएम पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसको भगाना है, मुझे एक्स से मिलती जुलती शक्ल जो डीएक्स है ना उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो देखो बच्चों, मज़ेदार चीज़ है लैम्डा, ये जो चीज़ है लीनियर मास डेंसिटी, ये आप COM यानी कि सेंटर ऑफ मास में अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर इसको डिटेल में यूज़ करना सिखाते हैं। ओके, अभी के लिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। देखो मैंने वहां डिफाइन कर रखा है। ओके, तो अगर ये पूरे मास अपॉन पूरा लेंथ है तो सर ये छोटा मास अपॉन छोटा लेंथ भी तो होगा ना, बिकॉज डेंसिटी तो सेम ही रहने वाली है, डेंसिटी तो सेम ही होती है। ओके, लीनियर मास डेंसिटी अगर सेम है तो फिर तो मुझे यहां पर डीएम कैलकुलेट होके मिल गया। क्या मिला बच्चों? मास अपॉन लेंथ इंटू डी एक्स। वाह सर, तो अगर मैं इस इक्वेशन ए में ये पार्ट बी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सो आई गेट एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए से एल प्लस ए जी एम एम अपॉन एल, जी एम एम अपॉन एल, और ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। फिर क्या? फिर सर जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, ये तो हमें आता है सर। इंटीग्रेशन में बचेगा a इंटू एल प्लस ए, मुझे ये एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेना है तो मैं -2 कर देता हूँ, साथ में dx मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा। x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन बेटा याद रख। ओके, तेरे को चाहिए तो मैं सेपरेट लेक्चर बेसिक मैथ्स का लूंगा ऑफ कोर्स, और उस सेपरेट लेक्चर के अंदर मैं बेसिक मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस करूंगा जिसमें कैलकुलस भी होगा। ओके, तो वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हो वहां पर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रख ले कि इसमें तेरे को फॉर्मूला लगाना है x रेज टू n dx का। ओके, किसी भी बेसिक किताब में जाके देखेगा तेरे को मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर देख l प्लस ए एक्स रेज टू -2 है, तो यहां पर इंटीग्रेशन, ओके मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देता हूं, f इज इक्वल्स टू, जैसे ही तू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएगा x रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और साथ साथ में L प्लस ए, साथ साथ में जी एम एम बाई एल, इसको साइड में लिख दिया अपन ने। ओके, साथ में रख दिया। ठीक है सर, पहले रख लेते हैं, रख लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, ये एक्स रेज टू -1 हो गया। हाँ सर, ये -1 नीचे भी आ गया। यस, ए एल प्लस ए। ठीक है, तो अब देख बच्चे, जी एम एम अपॉन एल, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स रेज टू -1 इज 1/x, और सर ये -1 का क्या, इधर माइनस लगा दे सर। उसके बाद जी एम एम अपॉन एल इंटू ब्रैकेट, एक बार अपर लिमिट और दूसरी बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे हम लोग। ओके, यहां पे ये L प्लस ए है, तो एक बार 1 अपॉन एल प्लस ए
माइनस वन अपॉन ए। सर ये माइनस साइन ओके बाहर है। सर अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा सर, एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे जी एम एम बाई एल ही रहेगा। अंदर जो ब्रैकेट है वहां पर वन बाई ए पहले आ जाएगा माइनस वन अपॉन एल प्लस ए, और इसी के साथ तेरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ तेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, तब ध्यान से समझ बेटा, ध्यान से समझना। ओके अच्छा, नाराज मत होना कि मैंने सर यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने बताया नहीं सर हम लोगों को, तो ले ले चल चल तेरे लिए है ना, एक खाली क्यूट बच्चे के लिए मैं लिख देता हूँ। एक्स रेस टू एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अब ये प्लस सी नहीं आएगा अगर यहाँ पे लिमिट है तो। ठीक है, ये तेरे लिए बता दिया मैंने। तो अभी n का वैल्यू तेरा क्या था -2, तो देख बेटा -2 + 1 -2 + 1 कर दिया, बस आगे यही चीज रखी। ठीक है, ठीक है, गुस्सा मत हो। ओके चलो तो अब बेसिकली बच्चों सर यही सवाल आने वाला है क्या? इसकी गारंटी नहीं दे सकता भाई मैं, पर ऐसे सवाल आएंगे यस सर बिल्कुल आ सकते हैं। सर और कुछ बताता हूं। ओके से मान ले कि तेरे को ना यहां पर रॉड तो दे रखा है। ओके, रॉड तो दे रखा है बट उसका लैम्डा ना तेरे को कुछ इस फॉर्मेट में दिया है, a प्लस बी एक्स स्क्वेयर। ओके, तो वो सारा प्रोसेस सेम है बेटा। जैसे यहां पर तूने एलिमेंटल मास लिया, उसको तूने dm बोला, उसकी थिकनेस को dx बोला, यहां पर वो एलिमेंट, वहां पर ये पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है। फिर तो बनाएगा df इज इक्वल्स टू जी एम इंटू डी एम अपॉन इसकी दूरी x लेने वाला है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर लिख देगा। ठीक है, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट वही है। पर अब की बारी आपका ये जो लैम्डा है ये यहां पर आएगा, बिकॉज आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है कि आपका लैम्डा अब कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरिएबल फंक्शन और वो x के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे टाइप के सवाल आए जहां पे लैम्डा भी वेरिएबल हो, तो आपको इस dm को बड़े प्यार से लैम्डा इंटू डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। अब तू देख ध्यान से, जी एम लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सर जी एम लैम्डा की जगह पुट कर दूँ क्या सर? हाँ पुट कर दो, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को भी स्प्लिट मार देते हैं, तो जी एम ब्रैकेट में आ जाएगा a बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। छोड़ो सर, इसको क्या लिखना है, इसको b लिख दो। ओके, साथ में ये dx है, वेरी नाइस। सर अगर मैंने df बना लिया तो अब तो बस खाली इंटीग्रेट करना है। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपने अगर लैम्डा को मास अपॉन लेंथ पुट करना है, लैम्डा को मास अपॉन लेंथ पुट करना है, तो वो वाली टेक्निक भी सिखा दी। और अगर मुझे लैम्डा ही वेरिएबल फंक्शन दिया है तो ये वाला सवाल भी हम कर पा रहे हैं। ओके, ये वाला सवाल भी हो पा रहा है हमसे। कैसे सर? देखो जीएम कॉमन आ जाएगा सर, आप फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलने वाले हो, हमें पता है। आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे दो टर्म है और दोनों से dx मल्टीप्लाई होगा, और a से l प्लस ए में इंटीग्रेशन है। a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यस बच्चों, प्लस a से l प्लस ए, यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx। और ये देख तेरा इंटीग्रेशन रेडी है। अब खुश रहे, जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको तो यहाँ पे मज़ा ही आने वाला है। बस तू जीएम लिखेगा, a इंटीग्रेशन लगाएगा, क्या बचने वाला है x, इधर माइनस साइन आएगा, याद है ना, माइनस माइनस साइन आने वाला है ना बच्चे लोग, देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो -2 + 1, तो यहाँ पर ये देखो -1, ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, फिर अपन ने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके हाँ, तो सर ये -a/x हो गया, सही है सर। कहाँ से कहाँ सर? a से l प्लस है, और सर और b इंटू एक्स, डी एक्स बड़ा होकर x बन जाएगा, और क्या l प्लस है। फिर सर फिर क्या हो गया ना सॉल्व। ये देख -a को ऐसे ही रख, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, प्लस इधर भी यही काम कर ले, b को बाहर रख, l प्लस ए माइनस ए, ये देख ब्रैकेट कट कट। ओके, तो जीएम
सर ये माइनस को अंदर दे दो ना प्लीज़। ओके, ये देखो 1/a माइनस 1/l प्लस a प्लस bl, यहाँ पे तेरा क्वेश्चन खत्म। और ये एक PYQ है, सच बता रहा हूँ, ये एक PYQ है जो तूने सॉल्व किया है और ये टोटली करेक्ट है बेटा। ओके, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो आई होप तेरे को समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है एक्सटेंडेड मास सिस्टम के क्वेश्चंस को। अगर लीनियर रॉड आ रहा है तो किस तरीके से आप एलिमेंट लेते हो। मोस्टली अभी तक लीनियर रॉड ही देखा गया है, तो घबराने की बात नहीं, इसको पहले मास्टर कर। उसके बाद एक सवाल और दे रहा हूं। ओके, ब्यूटीफुल सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके, यहां पर तेरे को एक सेमी सर्कुलर रिंग बना के दी है। ओके, एक सेमी सर्कुलर रिंग बना के दी है और उसने बोला है कि अगर इस रिंग का लैम्डा है कुछ, ओके, और कुछ तो लैम्डा है ऑफ कोर्स, और उसके सेंटर पर हमने रख दिया है एक छोटा सा मास स्मॉल m, ठीक है, और इस रिंग का रेडियस है r। ठीक है, अब ये तेरे को मैं होमवर्क में देने वाला हूं बेटा। ओके, ध्यान से देखना, ये तेरे को होमवर्क में देने वाला हूं कि कैसे तू इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, हिंट में लिख देता हूं यहां पर। हिंट वही है कि सर ये डिस्टेंस आ रहे तो सर यहाँ पे एक एलिमेंटल मास ले ही लो सर। ओके, अब ये भी एक मास है, ये एक एलिमेंटल मास है, इसको dm बोल, इसकी थिकनेस को dx बोल, और इंटीग्रेशन बेटा रिंग यहाँ से शुरू हो रही है 0 से, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है 2r तक, तो 0 से 2r में इंटीग्रेट कर देना है ना। लिमिट 0 to 2r, बस तू फंक्शन बना ना, df बना, ये सब्स्टिट्यूट कर, तेरे को आएगा ही आएगा, 100% आएगा बेटा, 100%। ठीक है, ओके, ध्यान में रखना कि लैम्डा जो है वो मास अपॉन लेंथ है, और लेंथ ऑफ द रिंग क्या होता है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सब्स्टिट्यूट करेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा। चलो, ये आ गए हमारे अगली वैरायटी का सवाल। ओके, अब ये जो सवाल है ना बेटा, ये बहुत कॉमन है इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, इन द चैप्टर रोटेशन एज वेल एज ग्रेविटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखते ही दिखते हैं वहां पर, और इनको हमने प्यार से नाम दे रखा है कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, मोस्टली इन क्वेश्चंस के अंदर रेशियोज पूछे जाते हैं। ओके सर, कैसे रेशियो पूछे जाते हैं बताता हूं। ओके, वो कहते हैं कि एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट में मैंने एक होल ड्रिल करके निकाल दिया। अब जब मैंने ये होल ड्रिल करके उसमें से निकाला ना बेटा, तो अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी फोर्स इस पार्टिकल पर, और जो ओरिजिनल पार्टिकल था, यानी कि जब इसमें से कुछ काटा पीटा नहीं गया था, कंप्लीट बॉडी की जो इस पर्टिकुलर मास पर फोर्स लग रही थी, उनका रेशियोज ले लो, उनका रेशियो लेके बता दो। ओके, ठीक है सर। सर कैसे अप्रोच करें? देख भाई, सबसे पहले सोच, अगर मैंने ये होल बनाया ही नहीं होता तो क्या होता? तो फिर तो सर एक स्पीयर है, दूसरा स्पीयर है, हम लगा लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू जी m1, अरे सर m1 है, कैपिटल M है बराबर, m2 छोटा m है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितना है बेटा 2r, कितना है 2r का स्क्वायर। एक सिली मिस्टेक जो प्यारे बच्चे क्यूट बच्चे करते हैं, वो लोग लिखते हैं 2r²। ओके, तो ये जो मासूमियत है बेटा, ये आपको ले डूबेगी। ठीक है, इट इज 2r द होल स्क्वायर, है ना बच्चे। ओके, तो अपना बेसिक्स ठीक रख, बाकी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चल बेटा, तो F इज इक्वल्स टू GMM/2r² है। सर इसको अगर आप इलेबोरेट कर दें ज़रा सा, तो ये बन जाएगा 4r²। इसको बना दे इक्वेशन 1। सर क्यों ना मैं इसको F इनिशियल बोल दूं? बोल दो। अच्छा सर, अभी अगर आपने उसमें से होल ड्रिल करके निकाल दिया, एक छोटा स्पीयर ही तो निकलेगा यहाँ से, एक छोटा सा ऐसा गोला निकाल के यहाँ पे रख दिया हमने, जिसका मास कुछ है, अभी नहीं पता, तो इसके मास को कुछ नाम दे दो ना, m' बोल देते हैं। सर इसका मास m नहीं होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बेटा। अगर ये पूरा मास m है तो इसको अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये कुछ मास लेकर निकल रहा है, पूरा मास थोड़ी है इसका। ठीक है, तो उसका नाम मैंने m' रख दिया। तो अगर मुझे इस होल की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है उस पार्टिकल पर, तो मैं ऐसे लिख दूं सर, Gm' m अपॉन सर इसके सेंटर से यहां तक की दूरी,
ओ सर ये पूरा कितना है 2r, तो मतलब सर यहाँ से यहाँ तक r है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक r है और ये r/3 है। तो देख ध्यान से 2, अच्छा ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। चल एक काम कर, रुको, है ना, ये डिस्टेंस कितना है 2r है, ओके, ये डिस्टेंस कितना है r है, ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर r प्लस r/3, ओके, r प्लस r/3, और आई गेस सबको r प्लस r/3 आता है करना, ओके। 3 1 3, 3 + 1 4, तो 4r/3। आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता है, मैं ऐसा करके देख रहा हूँ, ये मैं ना प्यारे बच्चों के लिए करता हूँ, एकदम जो मासूम क्यूट बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मैं ये सब करता हूँ, ओके। बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो फिर है ना, बहुत ही जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको सब आता है, ओके। चलो तो 4/3r का स्क्वायर, ये मत भूलना है ना, तो ये बन जाएगा 9/16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऊपर चला जाएगा बिकॉज वो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो बन जाएगा Gm'(m)/r²। सर ये m' का क्या करूं, m' तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो प्रॉब्लम दे रहे हैं तो सोल्यूशन भी है। क्या सोल्यूशन है सर, बताते हैं, ध्यान दो, ओके। अगर मैं इस पूरे स्फीयर की डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो क्या वो इनिशियल मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होगा? हाँ सर बिल्कुल। तो सर अगर डेंसिटी ही कैलकुलेट करनी है तो इस छोटे से मास की भी तो वही होगी ना डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी, ओके। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि m ऑफ होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल, हाँ यस सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर अब तो ये इक्वेट कर सकते हो, m इनिशियल क्या है m है, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल क्या है 4/3 पाई r क्यूब, सर ये m होल क्या है, तो m होल m डैश ले रहे हैं हम लोग, और वॉल्यूम ऑफ होल क्या है सर 4/3 पाई वॉल्यूम ऑफ होल इज r/3 का क्यूब। तब देखो ध्यान से देखना, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आगे जाके आर क्यूब भी कैंसिल होने वाला है, और ये आर क्यूब के नीचे जो 3 रखा है 3 का क्यूब 27 होने वाला है बेटा। तो जब तू इसको सिंप्लीफाई करेगा तेरे को m डैश निकल के आएगा m/27, ओके। अब तो तेरे को मैंने मेथड सिखा दिया, अब तो तेरे को आ गया, ओके। अब ध्यान देना कि मैं तेरे को नोट दे रहा हूं, और ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, ध्यान से देखना। इफ या फॉर अ स्पेरिकल बॉडी, ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है, फॉर अ spherical body, if a hole of r/n is drilled out, then the mass of this hole can be calculated by m dash is equals to total mass upon n cube, टोटल मास। सर ये क्या है, अरे बहुत सिंपल है, अगर तेरे को बोला कि बड़े से स्फीयर में से r/n रेडियस का एक होल ड्रिल किया है, तो उस छोटे से होल का जो मास होगा वो टोटल मास डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स तुमने रेडियस निकाला उसका क्यूब। तो सर अगर ये r/2 होता तो इधर 2 आता तो m/8 हो जाता, सर r/4 होता तो 4 का क्यूब 64 है तो 64 हो जाता, सिंपल। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, बिल्कुल। ऐसे ही हमारा वीडियोस देखते रहिए, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मिलती रहेंगी जो बहुत क्रूशल है, बहुत टाइम बचाएगी एग्जाम में, ठीक है बच्चों। चलो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। अब एफ होल निकाल सकते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एफ होल कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला था 9/16, है ना, 9/16 जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सर जी एम अपॉन अब 27r² हो जाएगा ना, m डैश की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं m/27। सर देखो ना, ये 9 1 जा
सॉरी 9 1 9 3 सब्सटीट्यूट हो जाता है ना, तो यहाँ बन जाता है GMM अपॉन 16 इंटू 3r²। मैं ऐसे रहने देता हूँ 16 को, ओके, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। 1/3 एक काम करते हैं, GMM अपॉन 16r², इस तरीके से रख देते हैं। दिस इज F होल। ओके सर, अब क्या सर, अब ये बचे हुए हिस्से का निकालना था। हाँ 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 हाँ, कैसे निकालेंगे सर? देखो F रिमेनिंग क्या होना चाहिए सर, जो भी F इनिशियल आया था माइनस जो भी हमने होल के लिए फोर्स निकाली। सर F इनिशियल कितना था, ये देख लो सर, GMM अपॉन 4r² माइनस सर 1/3 GMM अपॉन 4 इंटू 4r²। है, ऐसे क्यों लिख रहे हो सर आप? देख ना बच्चा, ध्यान से देख, 4 4 जा 16। सर इससे क्या फायदा होगा, देख 4r² कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 1 जा -1 करेगा तो 11, 11/12। तो GMM अपॉन 4r² इंटू 11/12। एंड अगर बहुत फोकस तूने किया है, बहुत ध्यान तूने दिया है, तो F इनिशियल क्या है बेटा, F इनिशियल क्या है, यही तो है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि F रिमेनिंग इज इक्वल्स टू F इनिशियल इंटू 11/12। अब उसने जैसा रेशियो मांगा है दे देना बेटा, ये अपॉन ये मांगा है 12/11 दे दे, ये अपॉन ये मांगा है 11/12 दे दे, इट्स योर चॉइस। ठीक है, एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया सर। ये शॉर्टकट याद रखूंगा सर एग्जाम तक, ये मजेदार शॉर्टकट है सर। उसके बाद तो कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स किया है आपने, कुछ भी नहीं है। ये सब आता है हमको, स्क्वायर वेयर करना, सबट्रैक्ट करना, कॉमन लेना। अगर तुझे ये सब कुछ आता है तो तू प्रो हो जाएगा बेटा। ठीक है, होमवर्क में एक प्रॉब्लम लाया हूँ, यहाँ पे r/2 है। अब तेरे को हिंट याद है, हिंट याद है तेरा m डैश जो तेरे को कैलकुलेट करना है, ये स्ट्रेट अवे 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि m/8। और ये डिस्टेंस तेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस ये डिस्टेंस अगर तूने सही कैलकुलेट कर दिया उसके बाद तेरा काम खत्म। ये 2r है बेटा और ये r/2 है, तो चुपचाप 2r प्लस r/2 लिख। ओके, और यहाँ से यहाँ तेरे को चाहिए, यहाँ से यहाँ, तो ये तो r ही है ना बच्चे, ये तो r ही है। ओके, तो तेरे पास डिस्टेंस आ गया, तेरे पास मास आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला बना, F इनिशियल ढूंढो, F होल ढूंढो, F रिमेनिंग ढूंढो। अगर तूने ये तीनों ढूंढ लिया, टिक टिक टिक, अब रेशियो में खेलता रहे, अब तू रेशियो लेता रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मासेस, ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर? ओके, ये तो फिर पार्टिकल सिस्टम जैसा ही दिख रहा है, हाँ, पर उससे थोड़ा सा वेरिंग है। ठीक है, यहां पे ये लोग क्या करें, अच्छा ऐसा सेम रेप्लिका क्वेश्चंस तेरे को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर, जहां पर तू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस पे सवाल करेगा। ओके, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कशन करना है, वो वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना, मैं जरूर वैसे वीडियोस लेकर आऊंगा जहां पे कूलम्स लॉ पे ऐसे ही सवाल मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मासेस। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, मेथड सिखा रहा हूं, मेथड इंपॉर्टेंट है, दिमाग में गया ना बहुत मजा आ जाएगा। ओके, देख यहां पे दो आइडेंटिकल मासेस है, सवाल ऐसे ही देंगे, बोलो कि दो आइडेंटिकल मासेस है, उनके बीच में डिस्टेंस है r। अगर मैंने इस आइडेंटिकल मास से इसका कुछ हिस्सा निकाला और इसमें डाल दिया, तो देख मैंने मास कम कर दिया, यहां बढ़ा दिया है। ठीक है, ओके, तो सर कुछ हिस्सा निकाला तो x टाइम्स ऑफ इसका मास निकाल दिया और वही x टाइम उसमें डाल दिया है। ठीक है सर, तो फिर ऐसे केस में सवाल क्या आता है, वही रेशियो ऑफ फोर्सेस ढूंढ लो, है ना, रेशियो ऑफ फोर्स निकाल दो। ये तो सर मस्त है, करते हैं सर। देखो F इनिशियल या F1 जो आपको बोलना है, ठीक है, वो तो देखो m1 m2 तो m² हो जाएगा डिवाइडेड बाय r², इक्वेशन 1। ये तो इजी था सर। सर उसके बाद F फाइनल, वो भी बता देते हैं, GM माइनस XM इंटू, है ना, फ्लो में M प्लस XM। ठीक है, द होल डिवाइड बाय x², यही रहने वाला है। तो सर फिर F फाइनल ऐसा दिखने लग जाएगा ना, G/r²। सर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल लग रहा है, m² माइनस x² m², है ना,
और ये बन जाता है मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। अब क्या सर, एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल डिवाइड कर लो ना, जी बाई आर स्क्वायर कट जाएगा सर, एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। सर एम स्क्वायर डिवाइड कर लो दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को बेटा किसी संदूक में प्यार से सजा के रख दे, बहुत काम का है तेरे लिए, शॉर्टकट बना दिया मैंने। शॉर्टकट नीट में जेई में डायरेक्ट ये शॉर्टकट यूज़ कर और खुश रह। सर इसको अप्लाई कैसे करूंगा? देखो तेरे को बोलेगा तूने ना यहाँ से कुछ 1/3 मास उसमें डाल दिया, क्या बोलेगा 1/3, तो मतलब कि वो क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू कितना है 1/3, रख इधर 1/3, एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/9, 9 1 जा 9, -1 8, 8/9, ले तेरा पी वाई क्यू सॉल्व हो गया। तो क्यों हम करेंगे रटा रटाया क्वेश्चन, क्यों करेंगे रटा रटाया क्वेश्चन? तो डेटा बदल, तेरे लिए सवाल बदल जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या रखेगा, मान ले हाफ रख दिया तूने एक्स की वैल्यू, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चे, एफ फाइनल अपॉन एफ इनिशियल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, कितना निकल के आ गया देख, 4 माइनस 1 3, 3/4। अगर मैथ्स थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना, पर कॉन्सेप्ट यही है बेटा, ठीक है? तू मैथ्स लगा, तू कर कॉन्सेप्ट, तू कर प्रैक्टिस, तू मैथ्स लगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ। ओके, तो मैंने तेरे को बहुत अच्छे से ईमानदारी से ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब बस तेरे को सवाल ढूंढना है, प्रैक्टिस करना है। तू मास हटा के चार्ज रख, यही सेम चीज़ तेरे काम की है, सेम चीज़, सिर्फ मास हटा दे चार्ज लगा दे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ये वाला पार्ट तेरा कवर। ओ, ये है आज का आखिरी टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है? मेरे को पता है, मेरे को पता है, अभी बहुत सारे बच्चे लोग ने ना ये गेस कर लिया है कि सर ये आता है हम लोग को, जैसे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आप यही बोलने वाले हो ना कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये सर हम लोग को आता है, हम लोग 9th-10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, हम तो एक्सपर्ट लोग हैं इसमें। ये तो सर आप छोड़ ही दो, पढ़ाओ ही मत, ठीक है? नहीं बेटे, देख तेरे साथ कैसे खेलने वाले वो लोग। ओके, वो क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना। वो बोलेगा अभी ये तेरा f इज प्रोपोर्शनल टू r 1/r स्क्वायर है ना, यहां पर वो क्या करेगा, वो बोलेगा r⁴n है, बस ले खुश हो जा। तो बता फिर तेरा t प्रोपोर्शनल टू r⁴ क्या है? अब जो लोग ने इस पे PYQ सॉल्व करे उनको डेफिनेटली ये सवाल मिला होगा। ओके, तो यहाँ एक शॉर्टकट है बेटा जो कि PYQ का क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखना कि जब कभी भी तेरा f प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n है, तेरा r⁴ यहाँ पर t प्रोपोर्शनल टू r⁴n+1/2 होगा। इसको ना बेटा एकदम ध्यान से बसा ले अपने दिमाग में, ठीक है? n+1/2 होगा। ओके सर, इससे फायदा क्या होगा बताते हैं ना, अभी चेक कर लो। जैसे तुमने n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो n की वैल्यू 2 रख ले, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, n की वैल्यू 2, इधर 2 रख, तो तेरा क्या निकल के आएगा r⁴ और अगर तू स्क्वायर कर देगा दोनों तरफ तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r⁵, तो तेरा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। ये फॉर्मूला हमने कर लिया वेरीफाई, ठीक है? तो अब क्या सर, अब तो देखना, मान ले f इज प्रोपोर्शनल टू r⁴1 आता है, यानी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ओके, तो फिर सर तेरा n का वैल्यू कितना हो गया 1, तो फिर सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴1+1 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 छू हो जाएगा, है ना? n+1/2 तो 1+1 2, तो 2 से 2 छू, तो क्या बचता है t प्रोपोर्शनल टू r। ये तो ब्यूटीफुल है सर। हाँ, अब तू क्या करेगा सर, n का वैल्यू में क्या रखूँ सर, मैं 3 रख लेता हूँ। ओके भाई 3 रख ले, इधर r³ हो गया, r³ हो गया, तो 3+1 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो t प्रोपोर्शनल तो कितना आ जाएगा r²। तो इससे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हाँ, विद इन सेकेंड्स। 4 मार्क्स, बोला था ना +4 की गारंटी है, ठीक है? मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान दे, कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी वैरायटी लेके आते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, f का रिलेशन नहीं दे रहे, वो बोलते हैं अगर एक सिस्टम ऑफ मास है, अगर एक सिस्टम ऑफ मास है
ओके, ऐसा अच्छा मास है, ऐसा बहुत सारा इसके अंदर पार्टिकल्स है, और इसकी डेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r रेज टू n। ओके, अब ये n एक्चुअली मैंने जनरलाइज करने के लिए लिखा है, यूजुअली वो लोग वैल्यू देते हैं, वो ऐसा बोल देंगे k अपॉन, से एग्जाम्पल के तौर पे n को 1 ही ले लेते हैं हम लोग, ओके, k अपॉन r, n को 1 मान लेते हैं, सिंप्लीफाइड रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में तेरा t प्रोपोर्शनल टू r रेज टू क्या होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का सवाल पूछा है। हाँ सर, ये तो कुछ अलग आ गया ना, आपने तो ये वाला पढ़ाया था, ये वाला आ गया, तो ये भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके सर, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताता हूँ ना, जी mm बाय आर स्क्वायर, यही है तेरा फॉर्मूला। अब तेरे पास इसका मास नहीं, तेरे पास क्या है, डेंसिटी। ओके, तो जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, सब जानते हैं मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ओके सर, फिर क्या, देख भाई जी आर स्क्वायर को ऐसे ही रख, ये स्मॉल एम को भी इधर साइड कर ले। डेंसिटी के बारे में क्या कहानी बताई गई है, के बाय आर, और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्पीयर जैसा सिस्टम है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये स्पीयर जैसा सिस्टम है, ओके, स्पीयर जैसा सिस्टम है, तो वॉल्यूम वैसे ही कैलकुलेट होगा, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देख, अब यहाँ पे देखो, दिमाग लगाने वाले बहुत सारा दिमाग लगाते हैं और बहुत हाई फंडू तरीके से इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, एलिमेंट वेलिमेंट लेके, पर तेरे को ज़रूरत नहीं बेटा, सच बता रहा हूँ, नीड नहीं है यहाँ पर, अनलेस एंड अनटिल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है तो अलग बात है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये देख, आर स्क्वायर और ये आर क्यूब गया, तो एफ के सामने अगर मैं देखूँ तो सब कुछ ही कांस्टेंट है सर, तो आर तो बचा ही नहीं सर, तो आर ही नहीं बचा तो ये लगाऊंगा कैसे, लगेगा ही नहीं, तो मतलब कि यहां कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। बिल्कुल आएगा बेटा, जब कुछ नहीं होता है बेटा तो r रेज टू 0 होता है। हाँ सर, ये तो कॉमन सेंस था, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि जितना बेटा लिखता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करता जाएगा, उतना तेरे को मजा आएगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि फिजिक्स बेटा रीड नहीं होता है ना, फिजिक्स ऐसा लेट के जो तू मेरा वीडियो देख रहा है ना, ऐसे नहीं होता है। तो उठ, नोटबुक ले, प्रैक्टिस कर, मजा ले बेटा इन सब चीजों का, है ना, इसमें इंटरेस्ट ले। ओके, फालतू की रील स्क्रॉल करता रहता है, देख यहाँ पे f इज इक्वल्स टू के अपॉन आर एस टू 0, एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 1 है, तो फिर सर t प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था, तो t प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 0 प्लस 1, तो हाफ बचा सर। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये था बेटा तेरा पी वाई क्यू, ये कर दिया मैंने क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम का। बात समझ में आ गई, पूरा समझ में आ गया, मज़ा आया, अच्छा लगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब तेरा काम है जाके एक एक पी वाई क्यू छान छान के सॉल्व कर, कमेंट कर, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लीशे है लेकिन मैं बोलूँगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि पूरा वीडियो अच्छे से डिटेल में देख के प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।